अलग अलग जो कंपनियां वो हों। फिर इन्हीं कंपनियों में आपको देखने को मिलेगा कि अडानी ग्रीन हो या फिर टाटा पावर जैसी कंपनियां, वो भी इस तरीके के योगदान के लिए आगे बढ़ेगी। क्या कभी उनके चेहरों पे हमने कभी बड़ी चीज़ें देख ली हो कि उन्होंने कोई शेयरों को ख़रीदा हो और वो शेयरों में बड़े फंसे हुए हों? कभी देखने को नहीं मिलेगा। वो हाथों में ना आए। फिर एलन मस्क के साथ किसी भी कंपनी के साथ जुड़ना इस बात की पुष्टि है कि उसके शेयरों में 4 चांद आ जाए। जहां इस कंपनी ने 250 करोड़ रुपए का लॉस किया था, इस बार इस कंपनी ने सितंबर 2023 में 36 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया। तो ये जो आप समझते हैं कि शेयर मार्केट सिर्फ भागती हुई चीज़ है, इसे पकड़ना है और उसमें बैठना है और पैसा लेकर निकलना है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये देखो सर, ऑनलाइन डिलीवरी का क्रेज़ सिर्फ फूड में नहीं है, और तरीके की ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उनके अंदर भी है। अधिकतर जो व्यापारी मेरी आज वीडियो देख रहे हैं, इसी तरीके से शेयर मार्केट है, वहाँ पर भी जो हम शेयर ले रहे हैं, किस मकसद से ले रहे हैं, क्या न्यूज़ देख कर ले रहे हैं, क्या फंडामेंटल देख कर ले रहे हैं, क्या किसी एनालाइज के थ्रू ले रहे हैं, क्या किसी के कहने पर ले रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ज़ोमैटो की, बात करेंगे अडानी ग्रीन की, बात करेंगे वेदांता की और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर देखो सर, आज वोडाफोन आइडिया की कोई भी वीडियो नहीं बननी थी, लेकिन जब कुछ सवाल इस तरीके के आ जाते हैं, कुछ कमेंट इस तरीके के आ जाते हैं कि ये किसी से पार्टनरशिप कर रहा है, और ये चीज़ें हमें पहले भी सुनने को मिली जो फेक साबित हुई है, तो उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। देखो सर, एक ज़िंदगी का अपना असूल बना लो। शेयर मार्केट हो या आपकी लाइफ हो या आपके कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर डिसीजन आपको लेने हैं, उसके अंदर सबसे पहले एक वर्क करना है कि जो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं वो वाकई ही एक ऐसे डिसीजन हो जिसमें अपने अच्छे बुरे सब चीज़ों का आकलन करना है, और किस तरीके से व्यापार होता है, वहाँ पर कितनी मांग है, कितनी डिमांड है, क्या क्या खर्चे आ सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जो हम सामान खरीद रहे हैं उसमें कितने दिन तक के हमें वेट करना पड़ सकता है। इसी तरीके से शेयर मार्केट है, वहाँ पर भी जो हम शेयर ले रहे हैं किस मकसद से ले रहे हैं, क्या न्यूज़ देख कर ले रहे हैं, क्या फंडामेंटल देख कर ले रहे हैं, क्या किसी एनालाइज के थ्रू ले रहे हैं, क्या किसी के कहने पर ले रहे हैं, क्या किसी के टारगेट वाली वीडियो को देख कर ले रहे हैं। ये भी आकलन हमें खुद ब खुद करना पड़ेगा। असूल बनाओ ज़िंदगी का कि हमेशा उस राह पर चलना है जिस राह को हम अच्छी तरह समझ जाएं। ध्यान रखना कि जब भी किसी शेयरों में बड़ी तेज़ी के संकेत होते हैं और एक अवधि के बाद वहाँ पर हम अपने को, जब हम प्रॉफिट नहीं बुक करते या फिर हमारी शॉर्ट टर्म की एक विषय होता है और वो शेयर फिर वहाँ से वापस की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो तब हम अपने को बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हैं, हम फंस गए, हम फंस गए, हम फंस गए। तो ये जो आप समझते हैं कि शेयर मार्केट सिर्फ भागती हुई चीज़ है, इसे पकड़ना है और उसमें बैठना है और पैसा लेकर निकलना है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये इतने बड़े बड़े एनालाइज करने वाले, इतने बड़े बड़े निवेशक, क्या कभी वो फंसते हैं? क्या कभी उनके चेहरों पे हमने कभी बड़ी चीज़ें देख ली हो कि उन्होंने कोई शेयरों को ख़रीदा हो और वो शेयरों में बड़े फंसे हुए हों? कभी देखने को नहीं मिलेगा। वो तभी तो इतने बड़े निवेशक बने हैं सर। वो छोटे थे पहले, पर उन्होंने उस मार्केट को समझा कि जो चीज़ हमारे सामने हो रही है वो आगे गलत भी हो सकती है, और जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो सही। वो सारी चीज़ों का आकलन करते हैं, पर हम एक दिशा में जो शेयर चल रहा है, एक दिशा में जो न्यूज़ आ रही है, एक दिशा में जो टारगेट दिए जा रहा है, उस पर हम अपना सारा पैसा दांव पर लगाते हैं। वही लोग असल में फंस जाते हैं। तो असूल बनाओ ज़िंदगी का हमें बड़ा होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लोग जब मेरी वीडियो में एक दो आते हैं, मैंने आपको बताया था, कमेंट करते हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्या राम कहानी है, तो मुझे यकीन होता है इस तरीके से कि कुछ लोग हैं अब भी जो सच्चाई की ओर नहीं चल रहे हैं, जो दिशा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज से अपने असूलों पे काम करना है, अच्छी अच्छी न्यूज़ को कलेक्ट करना है और देखना है कि वाकई वो न्यूज़ है या नहीं है।
ये जो इतनी सारी चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, कल मेरी वीडियो में एक कमेंट आया कि वोडाफोन आइडिया जो है, स्टारलिंक जो है एलन मस्क का स्पेस जो नेट चलता है उसके साथ बातचीत कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है और वो इंडिया में इस तरीके का स्पेस नेट लॉन्च करेगा। ये सारी ये चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, अगर ये न्यूज़ होती ना, ये शेयर हमारे हाथों में ना आए, फिर एलन मस्क के साथ किसी भी कंपनी के साथ जुड़ना इस बात की पुष्टि है कि उसके शेयरों में 4 चांद आ जाए। एलन मस्क है कितना अमीर आदमी, तो समझने वाली बात है। ऐसी फेक न्यूज़ से हमें समझना है, बचना है। किसी से सुनो तो उसकी पुष्टि कर लो। कहीं देखने को मिल रहा है आपको गूगल में, न्यूज़ में, बड़े बड़े चैनलों में कि स्टारलिंक के साथ वोडाफोन आइडिया मिल रहा है। देखो सर, कभी भी आंख बंद करके किसी पे विश्वास ना करो, मेरे पे भी ना करो, मेरे पे भी ना करो। मैं ये बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जब हम उस सच्चाई से खुद रूबरू नहीं है, हम किसी पे आंखें बंद कर विश्वास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने बारे में जाना नहीं, हम क्या हैं। हमें अपना वजूद ढूंढना है कि हम जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, ये पैसा मेरा है, किसी और का नहीं है। इसके अंदर प्रॉफिट मेरा है, लॉस मेरा है, मैं क्यों किसी पे विश्वास करूं? पर एक सुधरने की दिशा, देखने की दिशा बदलने की वजह से YouTube देखें, बल्कि शेयरों को खरीदने की वजह से ना YouTube कभी ना देखना। आप कभी भी देखना कि मैं YouTube देख लूँगा, कोई मुझे शेयर बता देगा। अरे सर, कोई नहीं शेयर बताएगा, राह दिखाएगा। राह दिखाने वाली चीज़ें चलो। तो वोडाफोन आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसी कोई भी स्टारलिंक से जुड़ने वाली न्यूज़ नहीं। वो एक अगर ऐसी न्यूज़ होती तो पता नहीं ये शेयर कहाँ से कहाँ होता। इससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी, फिर मंडे के दिन इसका खंडन कर दिया था कंपनी ने। अब इसी तरीके न्यूज़ चला देते हैं। काफ़ी लोग आजकल पैसे कमाने के चीज़ें ढूंढ रहे हैं, उदाहरण ढूंढ रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी न्यूज़ फैक्ट चलाकर शेयर प्राइस को ऊपर निवेशकों के द्वारा ऊपर तक के ले जाया जाए। तो ये बिल्कुल गलत है। और वोडाफोन आइडिया में सिर्फ आप अच्छे अच्छे चैनलों पर, मिंट, ब्लूमबर्ग, ET नाउ, CNBC आवाज़, जी बिजनेस, मनी कंट्रोल, ऐसी जगह अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो उसकी पुष्टि है। और अगर ऐसी जगह न्यूज़ नहीं मिल रही है तो कोई आपको कह रहा है भाई सबूत क्या है, सबूत दो। मैंने उनसे कहा कि लिंक भेजो। तो सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं किसी पे विश्वास, क्योंकि यहाँ पैसा लग रहा है किसी का, और पैसे वाली चीज़ों में इस तरीके की अफवाहों पर कभी भी हमें ध्यान नहीं देना पड़ेगा। और वोडाफोन आइडिया की फिर बता रहा हूँ, किस्मत फंड वाली चीज़ जो ये भारी निवेशकों से कर रहे हैं बात, 20,000 करोड़ रुपए वाली, दूसरा 5G, ये दोनों ही हमारे साथ केंद्रित रहना चाहिए। उछाल तो शेयर कभी भी कर सकते हैं, ये तो कल मैंने आपको समझा ही दिया था। तो फेक न्यूज़ से ज़्यादा दूर रहना है। जब देखने को मतलब ये कमेंट देखने को मुझे मिला कि ये स्टारलिंक से जुड़ रहा है, तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर ही एक छोटी सी क्लिप फेक न्यूज़ के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दी थी तभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ विश्वासघात हो, कि कोई धोखे में रहे। मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है, कोई धोखे में ना रहे, सबको सही चीज़ पता लगे। तो बड़े निवेशकों की तरह अब हमें सोचना पड़ेगा वो क्या सोचते हैं किन शेयरों के बारे में और किस तरीके से वो अपने को हैंडल करते हैं। तो असूल बना लो, किसी पे भी विश्वास मार्केट पे तो करना ही नहीं है। लाइफ के डिसीजन खुद ब खुद लेने हैं। न्यूज़ को पहले समझना है। अगर मैं कोई न्यूज़ बता रहा हूँ उसे पहले गूगल में सर्च करना है, भाई ये न्यूज़ है या नहीं है। तो सारी चीज़ों को आपको एक आंकलन करना है। अब बात करेंगे ज़ोमैटो की, और ज़ोमैटो ने बड़ा ही तगड़ा आज झटका दे दिया भाई, बहुत ही बढ़िया झटका लगा आज। अब ये झटका वैसा नहीं है बेकार वाला, ये झटका है बढ़िया वाला। क्यों है सर इस तरीके का झटका? ये एक बेस्ट कंपनी बनती जा रही है जो अपनी सेल्स और अपने प्रॉफिट में ग्रोथ करती जा रही है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी ये है जो ज़ोमैटो। आजकल ज़्यादा मैंने आपको इसके बारे में एक समीक्षा वाली वीडियो बनाकर आज से 1-1.5 महीने पहले बताया था कि अब जो फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है और अन्य जगह जिस तरीके से फूड की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जाती है ऑनलाइन की, तो उसका भी इफ़ेक्ट ज़ोमैटो जैसी कंपनी में बढ़ता ही देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर ये इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं और हर एक शख्स जब ऑनलाइन चीज़ें मंगाता है तो अपने में एक गर्व सी चीज़ महसूस करता है। भाई कोई करता है कि हमने कुछ मंगाया और वो आने वाला है। तो उसके अंदर अगर खाना बन जाए तो फिर गृहिणी को भी लगता है भाई अब खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से चीज़ें जो है ज़ोमैटो करता है और वो अपने आप में बढ़त हासिल करता जा रहा है। तो काम इनका जानदार है।
पर हमें देखने को ये मिला कि सितंबर 2022 में जहां इस कंपनी ने 250 करोड़ रुपए का लॉस किया था, इस बार इस कंपनी ने सितंबर 2023 में 36 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया। 250 करोड़ के लॉस से 36 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी आ गई और अपने राजस्व को इन्होंने 71% बढ़ा दिया है। यानी कि इनकी सेल्स ना साल दर साल 71% की बढ़ गई है सर। 71% की सेल्स बढ़ना ये अपने आप में वाकई काबिल तारीफ है। देखो सर, जोमैटो में कुछ चीज़ें तो लगती नहीं, ऐप के द्वारा काम हो रहा है और कई लोगों को ये रोजगार भी दे रहा है, तो इसके अंदर खर्चा तो ज़्यादा है ही नहीं इस तरीके का कि भाई ये कुछ बना रहे हैं उसकी चीज़ें कर रहे हैं। जिसको भी ये रखते हैं वो अपने आप ही अपनी गाड़ी का मैनेज करता है। तो यहाँ ये प्रॉफिटेबल कंपनी आगे जाकर और ज़्यादा बन सकती है, जिस तरीके से क्रेज़ जो है ऑनलाइन डिलीवरी का ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखो सर, ऑनलाइन डिलीवरी का क्रेज़ सिर्फ फूड में नहीं है, और तरीके की ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उनके अंदर भी है। अधिकतर जो व्यापारी मेरी आज वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि अगर उनका कुछ बिजनेस कम हुआ है, अधिकतर वो ऑनलाइन डिलीवरी की वजह से भी हुआ है। चाहे वो फिर आपका बर्तन हो, बर्तन भी आज का ऑनलाइन। देखो सर, क्या होता था पहले, जब दिवाली होती थी, धनतेरस के दिन लोग नई नई चीज़ें खरीदते थे। अब आपको देखने को मिलेगा वही चीज़ें ऑनलाइन डिलीवरी होती है। कितना पहले बर्तनों की दुकान में भीड़ लगी रहती थी, हर एक चीज़ों में भीड़ लगी रहती थी बाज़ारों में। तो वो आने जाने के खर्चे से लोग छुटकारा पाने के लिए मोबाइल में ही चीज़ें सर्च करते हैं। तो ये क्या होगा, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। मेडिसिन में भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ों को आपको समझना, ये कारोबार ग्रोथ की तरफ आगे की तरफ जाएगा। और 71% की इन्होंने इस तरीके की जो ग्रोथ की है अपनी सेल्स में, ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से वर्ल्ड कप की चीज़ें, फेस्टिवल सीजन्स और अन्य चीज़ों के द्वारा ये चीज़ें संभव हो रही है और कंपनी प्रगति की ओर जा रही है। और इनकी सेल्स इस बार 2,848 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल्स की, जो पिछले बार 1,661 करोड़ रुपए की सेल्स थी। तो काफ़ी इन्होंने 71% इनकी सेल्स में ग्रोथ हुआ है। तो आज ही ये शेयर आपको 10 रुपये तक छलांग मारते हुए देखने को मिला। बेस्ट चीज़ आ रही है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है हमारे देश का मकसद है, और ये मकसद के लिए हमारे सरकार काफ़ी चिंतित है और इसके अंदर अपना पोर्टफोलियो में उजागर करने की चीज़ों के साथ हर एक कंपनियां इंडिया के लिए योगदान देगा। चाहे उसके अंदर फिर सुजलॉन हो, आइनॉक्स विंड हो, सीमेंस हो, अलग अलग जो कंपनियां वो हों। फिर इन्हीं कंपनियों में आपको देखने को मिलेगा कि अडानी ग्रीन हो या फिर टाटा पावर जैसी कंपनियां, वो भी इस तरीके के योगदान के लिए आगे बढ़ेगी। जहां मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि सोलर में और पवन में अडानी ग्रीन जो है बेस्ट काम कर रहा है, और अपनी अक्षय ऊर्जा ग्रीन एनर्जी जो कंपनी इनकी है अडानी ग्रीन, उसके लिए वर्क करता है और अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी चीज़ जोड़ता हुआ ये जा रहा है। तो एक न्यूज़ निकल कर आई है कि अडानी ग्रीन अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से बातचीत कर रहा है। 1.8 बिलियन डॉलर की लोन लेने के लिए बातचीत कर रहा है। ये काफ़ी बड़ी रकम है, और ये रकम अगर हम समझे ये किस लिए अडानी ग्रीन ये चीज़ें कर रहा है, तो देखने को मिला है कि वो अपनी परियोजना जो है सौर और पवन पर, देखो सर, सौर और पवन पर परियोजना के लिए जो ये धन प्राप्त होगा 1.8 बिलियन डॉलर, उसके लिए वो सुरक्षित रखेगा ये परियोजना के लिए। तो ये आपको देखने को क्या मिल रहा है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में अडानी वैसे ही छाए हुए हैं, और ज़्यादा अपने को बढ़ाने के लिए इस तरीके का 1.8 बिलियन डॉलर का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ से जो ये लोन लेने की बात कर रहे हैं ऋणदाताओं से। तो ये अपने आप में इस वजह से भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है कि अडानी ग्रीन जो है उस पर भरोसा, जैसे टोटल एनर्जी पहले फ्रांस की कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट किया, अब इस तरीके का ये इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, और वो सौर और पवन पे हो रही है। तो अपने आप में लाजमी अडानी ग्रीन आगे जाकर आपको अच्छा दिशाओं से देख लेना चाहिए, लेकिन 24 नवंबर वाली चीज़ें भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, अडानी ग्रीन उस दिशा पे काम कर रहा है जो दिशा
अडानी ग्रीन के साथ साथ देश की प्रगति के लिए हो। लक्ष्य भारत का 2030 का है और उस लक्ष्य की ओर इन्होंने पहले भी कई बड़ी बड़ी चीज़ें हमें बता दी है। इसके अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से ये वर्क करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण शेयर तब हमारे लिए हो जाता है जब हम उस चीज़ की नॉलेज रखकर इस शेयर की तरफ, इस कंपनी की तरफ अपनी प्रतिक्रिया देखें कि डीजल और पेट्रोल से हमें दूर होना है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आयात जो है डीजल और पेट्रोल करते हैं। अब उसको तोड़ एक ही है, ग्रीन एनर्जी। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पन्न अन्य चीज़ें ग्रीन एनर्जी से होंगी तो ऑटोमेटिकली जो हम आयात ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तो कमी आएगी। और हमारे नितिन गडकरी जी जब इस तरीके से अपने में कॉन्फिडेंस रखते हैं कि वो डीजल और पेट्रोल जिसे आयात होता है उसमें वो काफ़ी कमी कर देंगे आयात में। तो उस लक्ष्य की चीज़ों को भी हमें पहचानना है कि जितनी भी कंपनियां ग्रीन एनर्जी की तरफ काम कर रही है, हाल ही में उनके अंदर तेज़ी या गिरावट हो, लेकिन लक्ष्य अगर 2030 के हम जाने तो हम उस लक्ष्य की ओर फिर एक बेहतरीन अपनी दिशा देख सकते हैं। देखो सर, मेरी कोई सी भी वीडियो में आपको ना टारगेट देखने को मिलेगा, ना एंट्री प्राइस, ना एग्जिट प्राइस, पर देखने को ये ज़रूर मिल जाएगा कि मजबूती पकड़ अगर हमने मार्केट में की तो वो होगी उनके रूपरेखाओं के अनुसार। तो 1.8 बिलियन डॉलर ऋण लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से ये बातचीत कर रहा है और ये चीज़ें अभी संपन्न नहीं हुई, यानी अभी समाप्त नहीं हुई है। और अगर इसके अंदर कोई और भी शर्तें चेंज भी हो सकती है, तो अभी देखना है कि ये सिर्फ न्यूज़ है और न्यूज़ के ऊपर ही हम अपना व्यू बना रहे हैं। तो जब तक कि ये न्यूज़ की पुष्टि ना हो तब तक के अपनी प्रतिक्रिया को भी अच्छा नहीं करना है। इसलिए इस न्यूज़ को भी आपको गूगल में खोजना है और देखना है कि ऐसी कोई न्यूज़ है या नहीं है, फिर उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया बनाए। देखो सर, सारे चैनल आप देख लेना, कोई भी अगर आपको न्यूज़ बता रहा है और वो ऐसी न्यूज़ है जिससे आपको लगे भाई शेयर को खरीदना है या शेयर को बेचना है, तो कम से कम हमें खुद भी तो काम करना पड़ेगा ना भाई। हमें भी गूगल उठाना है, हमें भी और नॉलेज लेनी है कि आज सार्थक बाजार से चैनल में कोई न्यूज़ बताई भाई ये है या नहीं है। फिर जब आप न्यूज़ पढ़ते जाओगे आपकी जो माइंड है ना आपको अलग अलग निर्देश देता जाएगा। देखो सर, अब तो क्या है कि हम सब चीज़ें ऑनलाइन सुन रहे हैं। पहले बुक्स होती थी और बड़े बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति कहते हैं कि बुक्स पढ़ो। सुनने से ज़्यादा पढ़ना और उसे समझना वो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए करके जाएगा। तो लोग क्यों कहते हैं बुक्स पढ़ो? अब तो ऑनलाइन भी बुक्स पढ़ी जा रही है लेकिन सुनी ज़्यादा जा रही है। तो पढ़ने में ज़्यादा दिमाग लगाइए, क्योंकि एक एक शब्द जब आप पढ़ते हो तो उसके मायने निकलते हैं। जब आप एक लाइन में कुछ ऐसी चीज़, अगर उसके अंदर फल आ गया तो आपका दिमाग जाएगा भाई ये फल आया तो कौन सा फल है। आम आया तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जाएगा कच्चा है तो खट्टा, मीठा है तो बहुत मीठा ही होगा। तो ये विचार बदलते रहते हैं। तो विचारों पे काम कीजिए और इस न्यूज़ को बेस्ट समझिए, क्योंकि ये उस कदम की ओर है जिसमें ये सौर और पवन पर अपनी रूपरेखा को अच्छा करेंगे। और 24 नवंबर को जो चीज़ें होने वाली अडानी ग्रुप में हिडनबर्ग वाली, उस पर भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सारी विशेषताओं के साथ आपको देखना पड़ेगा। वेदांता लगातार तेजी के संकेत, और इस तेजी के संकेत का एक ही मकसद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये अपनी 6 इकाइयाँ बनाएंगे कंपनी की, उसके अंदर ये बेहतरीन अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे ये तेज़ी आपको लाजमी अच्छी लग सकती है और वो ये भी हो सकता है कि कल इनका आ रहा है रिजल्ट, यानी कि 4 नवंबर को वेदांता का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने से पहले शेयरों में आ रही है तेज़ी। और वो भी आजकल देखने को मिल रहा है कि जब भी कंपनी का किसी का अच्छा रिजल्ट आया तो वो तेज़ी दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमें वेदांता को कल को भी वो एक फोकस रखना पड़ेगा कि ये किस तरीके का अपना रिजल्ट प्रस्तुत करता है। कर्ज कंपनी में पहले से ही है, उस कर्ज को चुकाने के लिए कंपनी कहीं अपनी रूपरेखा बता चुकी है और वो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। देखो सर, अनिल अग्रवाल जी ने CNBC से आवाज़ में जो चीज़ें कही थी कि अपनी 6 कंपनियों को अलग अलग करके उनके कारोबार को एक पंक्ति में ढालने की चीज़ों के साथ लग रहे हैं। और इससे अनिल अग्रवाल जी जो चेयरमैन है वेदांता के, उन्होंने कहा है इससे निवेशकों और
सरकार और सभी के हित के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है। क्या मायने इसका? निवेशक, खुदरा निवेशक यानी कि हम जैसे रिटेलर, उनके लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है और अन्य सभी निवेशकों के लिए ये जो कारोबार को अलग अलग कर रहे हैं वो बेहतरीन है। तो यहाँ से क्या दिशा मिल रही है? ये दोबारा से जो ये न्यूज आई है ये दिखा रही है कि ये जो अपने कारोबार को अलग अलग करेंगे वहाँ एक पॉजिटिव संकेत है। और यही पॉजिटिव संकेत के साथ इस शेयर को मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास है, तो ये फिर से न्यूज़ में आ रहा है ना सर। देखो सर, न्यूज़ तो हर एक कोई पढ़ लेगा, पर उसकी साइकोलॉजी कहाँ जाकर वो हमें आगे जाकर प्रॉफिट या गिरावट कर सकता है, वो सारी चीज़ें हमारे साथ आनी चाहिए। तो वेदांता मुझे लगता है कि बेहतरीन कदमों के साथ अपनी कंपनियों को जो अलग करेगा वो ज़्यादा फोकस में है और वही इसलिए न्यूज़ में आया है। और जब कुछ चीज़ें ज़्यादा फोकस में होती है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। तो समय दीजिए और कल का भी इसका रिजल्ट आने वाला है, उसकी विशेषता भी हमें देखने को मिली है। वैसे आपको देखने को ही मिला है कि वेदांता काफ़ी फोकस में ये 3-4 महीने रहा है, जब इसके काफ़ी नेगेटिव चीज़ वेदांता में हो चुकी है और वो एक पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है, बस ये अपने कारोबार को अलग करेगा। तो ऐसी छोटी मोटी कंपनी तो सर है नहीं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कल जिस तरीके से टाटा स्टील हो गया या फिर मैंने अडानी विल्मर में, देखो सर अब काफ़ी लोग कहते हैं कि आप ना सर पेनी स्टॉक पर ज़्यादा गंभीरता वाली चीज़ें बता देते हैं। क्या आपको लगता है कि आइडिया को मैंने हमेशा बेकार बताया है? सुजलोन एनर्जी को क्या मैं हमेशा बेकार बता रहा हूँ? जेपी पावर को अभी मैंने बीच में कहा था कि ये रखने वाला शेयर हो सकता है, क्योंकि इसकी जो काम है, इसका जो प्रॉफिट है, कोयले की इसकी माइनिंग है, तो क्या मैंने आपको वहाँ बेकार बताया? क्या टाटा स्टील ने 6,511 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया और मैंने लॉस को देखकर कंपनी को बेकार बताया? नहीं सर, इतनी तो नॉलेज है और इतनी नॉलेज आपको भी होनी चाहिए कि क्या कंपनी है, क्या उस पर कर्ज है, क्या वो उद्देश्य से काम कर रही है। क्या जेके टायर की रणनीति आपको नहीं समझ में आई जब 260 रुपये में शेयर चल रहा था? एसजेवीएन की रणनीति क्या मैंने आपको नहीं समझाई जब वो इतने कम नीचे की तरफ था? सर सारी रणनीति के बारे में हमें पता है, पर कुछ लोग भूल जाते हैं क्योंकि एक दो चीज़ों में वो चीज़ें मेरी हाल ही में होती नहीं दिखाई देती, तो लोगों को लगता है गलत हो गया ये। लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, जो मुझे चीज़ें दिखती हैं उसके अंदर हम सबको बेनिफिट आगे होने ही वाला है। तो इसलिए सच का साथ दीजिए। फेक न्यूज़ अगर आपको ज़्यादा खुश करके जा रही है तो हमें धोखा होगा, और इसका मतलब अगर हमें फेक न्यूज़ से बहुत अच्छा लग रहा है, किसी के टारगेट से बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो इसलिए न्यूज़ को भी जानिए। ज़ोमैटो ने अपना 71% की सेल्स को ग्रोथ कर दिया और 250 करोड़ के लॉस से 36 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी आ गई। तो बढ़ते हुए कदम ज़ोमैटो के हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वेदांता कल फोकस में फिर, क्योंकि कल इसका रिजल्ट, और मेरा मानना है कि जब अनिल अग्रवाल जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि खुदरा निवेशक, सरकार और सभी के हितों के लिए ये चीज़ें करना बहुत बेस्ट है, तो ये मेरे लिए जानदार लाइन है। इस लाइन को आपको भी अपने दिलो दिमाग पर छाप कर रखना पड़ेगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित अडानी ग्रीन करने की योजना, और वो योजना $1.8 बिलियन का अंतर्राष्ट्रीय लोन लेने के लिए ऋणदाताओं के साथ बात करना, इसी बात की पुष्टि कि वो इन पैसों को आगे जाकर इन सौर और पवन की परियोजना के लिए सुरक्षित रखेगा। पर इस चीज़ की भी तब बातें हमें समझ में आएगी जब ये चीज़ें हो जाएंगी, और ये अगर नहीं कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, तो वो भी हमें एक प्रतिक्रिया अपने द्वारा समझकर चलनी पड़ेगी। वोडाफोन आइडिया की किस्मत फंड और 5G के तौर पर बदलने की चीज़ों के साथ हमें देख लेना चाहिए, और किसी भी फेक न्यूज़ से दूर रहिए, क्योंकि फेक न्यूज़ चीज़ों पे ज़रूर आती है जो ज़्यादा फोकस होता है। तो वोडाफोन आइडिया इस टाइम ज़्यादा फोकस में है, और वो अपनी तेज़ी के कारण। तो वहाँ अगर और फेक न्यूज़ को हम समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ही धोखा होगा। तो वो रणनीति को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अंत में यही कहूँगा, हर एक चीज़ को अपने द्वारा समझिए, उस पर विस्तार कीजिए, क्योंकि जब हम कहीं पर पैसा लगाते हैं तो अपना समझिए कि ये मेरा पैसा है भाई, डूब गया तो मुझे नुकसान बहुत हो जाएगा, बढ़ेगा तो मेरा ही फ़ायदा है। तो
उस रणनीतियों के साथ इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। किसी की भी बातों में नहीं आना है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। और टारगेट वाली वीडियो पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अपनी उज्ज्वलता की चीज़ें आपके द्वारा ही होगी। कोई भी आपकी हाथ पकड़कर मदद नहीं करेगा, बल्कि एक राह दिखाएगा। उस राह पर भी आपको चलना है अपनी समझ के द्वारा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।